क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है एडीपी। वेलकम टू रिव्यू शिव्यू एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन दिस क्वारंटाइन। आज मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi पे लगे एलिगेशंस के बारे में। पहले Huawei पे लगे थे कुछ एलिगेशंस, अब Xiaomi पे लगे हैं। किसने लगाए एलिगेशंस, क्या है एलिगेशंस, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आती, हमेशा चाइनीज़ कंपनीज क्यों सामने आती हैं जब भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं। पहले Huawei के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि वो अपने यूज़र का जो डेटा है थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचती है एंड अपने गवर्नमेंट को भी देती है। उसके बाद Xiaomi पे एलिगेशंस लगाए गए। किसने एलिगेशंस लगाए? एलिगेशंस लगाए हैं फॉब ने। क्या एलिगेशन है? एलिगेशन ये है कि जब भी कोई यूज़र MI ब्राउज़र यूज़ करता है इनकॉग्निटो मोड में, तो जो Xiaomi है उस यूज़र का डेटा स्टोर करती है अपने सर्वर पे एंड उसको थर्ड पार्टी कंपनीज लाइक अलीबाबा इसको बेचती भी है। अब इस पे Xiaomi ने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ। Xiaomi ने ये कहा है कि जब भी कोई यूज़र MI ब्राउज़र यूज़ करता है एंड सिंक वाले ऑप्शन को एनेबल करता है, तो जो भी डेटा है लाइक हिस्ट्री, लॉग्स, बुकमार्क्स एंड फेवरेट वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें वो उसके सर्वर पे स्टोर हो जाती हैं, सो दैट सेम वही इंसान जब कोई दूसरा Xiaomi वाला फ़ोन यूज़ करे विथ सेम MI अकाउंट, तो उसकी जो ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं पुराने वाले फ़ोन से नए वाले फ़ोन में अपने आप सारी सेटिंग हूबहू डाउनलोड हो जाए या रेप्लिकेट हो जाए, जो कि बहुत सारी और कंपनीज भी करती हैं, गूगल फॉर एग्जांपल। बट आप अगर सिंक वाले ऑप्शन को डिसेबल करते हो तो कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। प्लस जो भी डेटा स्टोर होता है वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड वे में स्टोर होता है, सो दैट कोई भी उस डेटा से बैक ट्रैक करके एक पर्टिकुलर यूज़र तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब भी कोई यूज़र इनकॉग्निटो मोड यूज़ करता है तो भले ही वेबसाइट जो भी वो ब्राउज़ कर रहा हो वो उसको ट्रैक कर सकती है, लेकिन कोई भी ब्राउज़र इनकॉग्निटो मोड में यूज़र के मूवमेंट्स को या यूज़र के हिस्ट्री को ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन Xiaomi ये कहती है कि इनकॉग्निटो मोड में जो भी डेटा वो स्टोर करती है वो यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए करती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप इनकॉग्निटो मोड में किसी भी वेबसाइट पे गए एंड वो वेबसाइट जो है क्रैश हो गई या उसमें कुछ बग आया, तो ओनली ये वाली जो चीज़ें हैं वो Xiaomi स्टोर कर लेती है अपने सर्वर पे, एंड दैट टू वो इस हिसाब से एनक्रिप्टेड रहता है कि इन सारे डेटा से आप कोई भी इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो डेटा रहता है, आपके फ़ोन में एक नंबर होता है, उस नंबर के साथ एक रैंडमली जनरेटेड नंबर मिलता है, मैच होता है, एंड फिर ये वाला डेटा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो कंबाइन होके जाता है एंड वो इसमें से कॉमन बग्स एंड जो क्रैश हैं उनका पता लगाते हैं ताकि वो इसको फिक्स कर सकें एंड जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर हो, ऐसा Xiaomi बोलती है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो का खुलासा ये भी हुआ है कि वो जो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो इतना ज़्यादा रैंडम नहीं है। मतलब आपके फ़ोन में एक बिल्ट इन नंबर रहता है या IMEI नंबर रहता है, उस नंबर के हिसाब से जो नया नंबर है वो जनरेट होता है। बट दोनों बातों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक नहीं मालूम चली है, क्योंकि कुछ भी कॉन्क्रीट या पुख्ता नहीं मिला है। इसके बाद Xiaomi ने और भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं। मनु जैन ने खुद अपने YouTube चैनल पे आके एक वीडियो अपलोड किया है, उन्होंने बताया कि कैसे जो Xiaomi है वो प्राइवेसी पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करती है। प्लस उसके बाद Xiaomi ने ये भी बोला है कि वो कोई भी यूज़र का जो डेटा है वो मिसयूज़ नहीं करता है एंड यूज़र का डेटा उनके कंसेंट के साथ लिया जाता है। आई मीन आप किस कंसेंट की बात कर रहे हो? जब भी यूज़र आई एग्री पे क्लिक करता है, क्या यूज़र को पता भी होता है वो किन सारी चीज़ों के लिए, किन टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अपना जो कंसेंट है वो दे रहा है? मतलब मैं खुद को भी अगर एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, मैं बस आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। बट क्या पता जो इन्फॉर्मेशन ली गई है यूज़र से उनके कंसेंट के साथ वो उनके खिलाफ नहीं यूज़ करी जाएंगी। तो इस सिचुएशन में एंटर करती है ट्रस्ट आर्क एंड BSI। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मोबाइल कंपनीज़ हो गई या वेबसाइट्स हो गई, इनको ये सर्टिफिकेट्स देती हैं जब भी ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। एंड Xiaomi ने ना सिर्फ सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया बट ये भी बताया कि जितना थोड़ा सा डेटा भी स्टोर होता है उनके सर्वर पे वो सारा डेटा एनक्रिप्टेड रहता है। प्लस उन्होंने हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए MI ब्राउज़र के कुछ कोड्स भी शेयर किए, जिससे ये पता लगता है कि एक्चुअली में जो डेटा है यूज़र का वो मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, प्लस वो कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड है
मतलब आप किसी भी डेटा से कोई भी एक यूज़र को बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा, हर एक कंपनी ऐसा करती है। चाहे आप गूगल क्रोम ले लो, चाहे फायरफॉक्स ले लो, या और भी कोई कंपनी ले लो, फेसबुक फॉर इंस्टेंस, आपका डेटा वो भले ही बोलते हो कि हम एनक्रिप्टेड वे में स्टोर करते हैं, बट इन कंपनीज़ का जितना भी बिजनेस है वो आप ही के डेटा को यूज़ करके चलता है। मतलब आप ही का डेटा ये लोग आपसे लेते हैं एंड आप ही के एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं, प्लस कुछ डेटा बेचते हैं थर्ड पार्टी कंपनीज़ को आपके कंसेंट के साथ, सो दैट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हर जगह बेहतर हो, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है इनके वेबसाइट्स पे, इनके प्लेटफॉर्म्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज नज़र आए आपके हिसाब से, एंड आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करना चाहो, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको एड्स नज़र आते हैं, आपको फीचर्स नज़र नहीं आते हैं। तो बेसिकली आपका डेटा अगर ये कंपनीज यूज़ नहीं करेंगी तो ये कंपनी डूब जाएंगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन इतनी बाहर निकल के भी नहीं आई है। सो आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, एंड सब्सक्राइब का भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।